Welcome back everyone. I am Achal Pandey from Tyler Zone and today we will attempt test number 2. कल टेस्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, उसे आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। और फिर से मैं बता दे रही हूँ, इस टेस्ट सीरीज़ में 10 से 15 जीएस के क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो अटेम्प्ट करिए और देखिए आप लोग की तैयारी कैसी है, चल रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर अपडेट्स। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी पारादीप या ऑप्शन डी मार्मागोआ। तो इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर होगा सी पारादीप। पारादीप बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। यह उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है, राज्य में। और जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे कि कांडला, कोचीन, मार्मागोआ, इनके बारे में देख लेते हैं कि कांडला पोर्ट को अब दीन दयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट, कच्छ जिले में स्थित है, जबकि मार्मागोआ बंदरगाह गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, लाल सागर एक उदाहरण है। तो देख लेते हैं किस चीज़ का उदाहरण है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी घाटी का, बी छरण घाटी का, या सी अक्षीय घाटी का, या डी यू आकार की घाटी का। तो इसका आंसर होगा सी अक्षीय घाटी का। जो लाल सागर है वो अक्षीय घाटी का उदाहरण है और ये दो टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य स्थित है। कौन दो टेक्टोनिक प्लेट? अफ्रीकन एक प्लेट और दूसरा अरेबियन प्लेट। तो लाल सागर का मैप में आप लोग को स्थिति पता होगा कि जैसे ये अरेबियन, मैं हल्का बता देती हूँ आप लोग को बना के, कि जैसे अरेबियन द्वीप है और इधर अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बीच में लाल सागर पाया जाता है। और जिस टेक्टोनिक प्लेट पे अफ्रीका स्थित है उसे अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं और जिस पे अरेबियन द्वीप स्थित है उसे अरेबियन प्लेट कहते हैं। इसीलिए ये दिया गया है कि दोनों टेक्टोनिक प्लेट के ये बीच में पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनका सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखिए 4 जनजातियां हैं जो कि पहाड़ी जनजातियां हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो पाई जाती हैं। खासी, गारो, नागा, जयंतिया, इनका क्रम बताना है। तो जैसे ऑप्शन ए है खासी, फिर पूर्व की तरफ जाते समय गारो, नागा, जयंतिया, या नागा, जयंतिया, खासी, गारो, या सी गारो फिर खासी, जयंतिया, देन नागा, या डी जयंतिया, नागा, गारो और खासी। इसमें सही क्रम बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका आंसर होगा सी। सबसे पहले गारो पड़ता है, गारो जनजाति आती है, फिर उसके बाद आगे बढ़ने पे खासी, फिर उसके आगे जयंतिया, फिर लास्ट में नागा जनजाति। नागालैंड क्षेत्र में ये नागा जनजाति पाई जाती है। तो इसका क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दिया हुआ है गारो, देन खासी, देन जयंतिया और लास्ट में नागा। सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर को चुनें। देखिए ये मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पीसीएस प्री में भी देखा होगा, एक कथन कारण करके क्वेश्चन पूछता है और एक ऐसे मिलान करके 2 सूची बना के पूछता है। तो इन सब का हैबिट डाल लीजिए। जैसे सूची 1 में यहाँ पे जलप्रपात दिया है और सूची 2 में उससे रिलेटेड नदियाँ, रिवर दिया गया है। तो ऑप्शन ए है, पहला जलप्रपात है दूध सागर, दूसरा है दुदुमा, तीसरा है गोकक जलप्रपात, चौथा है जोग जलप्रपात। जो नदियाँ दी गई हैं, मचकुंड नदी, मांडवी नदी, शरावती नदी, घाट प्रभा नहीं है, घाट प्रभा होता है, घाट प्रभा नदी। तो इसका मिलान करना है। तो देखिए दूध सागर जलप्रपात जो है वो मांडवी नदी पर स्थित है, वहीं दुदुमा जलप्रपात मचकुंड में स्थित है, गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर स्थित है और जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी, दुदुमा जलप्रपात मचकुंड, ये आपका झारखंड क्षेत्र में पड़ता है, गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी और जोग जलप्रपात शरावती नदी।
आई होप समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टान समूह में कौन भारत में 90% कोयला प्रदान करती है? तो देखिए काफ़ी चट्टान समूह जो पाया जाता है ये अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन दिया है विंध्य समूह, दूसरा ऑप्शन है धारवाड़ समूह, तीसरा है तित्यक समूह, या चौथा है डी गोंडवाना समूह। बताना है कि कहाँ किस समूह से 90% कोयला भारत को प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा डी गोंडवाना समूह। देखिए जो है जैसे विंध्य समूह दिया है इससे अधात्विक खनिज प्राप्त होता है, चूना पत्थर ये सब। धारवाड़ समूह ये कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है और इससे धात्विक खनिज, ये धात्विक खनिज से परिपूर्ण बहुत ही ज़्यादा समृद्ध समूह माना जाता है चट्टान का, इसे याद रखिएगा। और गोंडवाना समूह से कोयला की प्राप्ति होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गोंडवाना क्षेत्र भारत का लगभग 90% कोयला प्राप्त होता है और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत पहले एक ही भाग में थे जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे। दरअसल जो टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी थी वो यहाँ पे लगती है कि पहले एक ही भाग होता था जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत सब एक ही में स्थित थे। पर टेक्टोनिक प्लेटों का जब एक दूसरे से टकराव होता है तो ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग महाद्वीप का निर्माण होता है। तो गोंडवाना लैंड याद रखिएगा, पहले जब एक में ही सब थे तो उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। 6th क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 में क्षेत्र दिया है और सूची 2 में उस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती को क्या कहा जाता है ये है। तो पहला ऑप्शन है जैसे पश्चिम घाट, दूसरा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, सी है उत्तर पूर्वी भारत, डी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। और इधर स्थानांतरित खेती के नाम दिए गए हैं सूची 2 में, जैसे कि वॉल्ट्री, कुमारी, दाहिया या झूम, ये सारे स्थानांतरित खेती के नाम हैं। तो मैच करना है कि किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती को क्या बुलाया जाता था। तो पश्चिम घाट में स्थानांतरण खेती को कुमारी नाम से जाना जाता है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वॉल्टरी नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत मतलब जहाँ आसाम, मणिपुर ये सब पाया जाता है, ये सब राज्य हैं, वहाँ पे स्थानांतरण खेती को झूम खेती कहते हैं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में दाहिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिम घाट कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वॉल्टरी, उत्तर पूर्वी भारत झूम और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दाहिया। देखिए मैं हल्का सा बता देती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन इमेज देख के या फिर ये मैप देख के पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से तैयार होता है। तो जैसे मान लीजिए भारत है, तो ये वाला जो पार्ट है इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। यहाँ पे स्थानांतरण खेती को कुमारी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान आपका यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्ट्री कहा जाता है स्थानांतरण खेती को। उत्तर पूर्वी भारत में जो कि इस क्षेत्र में पड़ेगा, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा ये सब क्षेत्र, यहाँ पे झूम खेती कही जाती है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये मिड पार्ट है भारत का, यहाँ पे दाहिया बोला जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 7th क्वेश्चन है, ब्राज़ील में बड़े कहवा पौधारोपण को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है एस्टेट, या बी फेजेंट्स, सी एस्टेंसियास या डी काल्कोजेस। तो चलिए बताइए, ब्राज़ील में बड़े कहवा पौधारोपण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी फेजेंट्स। जो ब्राज़ील क्षेत्र है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन होता है पूरे विश्व में। और जिस क्षेत्र में ये पौधारोपण पाया जाता है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और उसको फेजेंट्स कहते हैं। जबकि यहाँ पे एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, सेंटोस बंदरगाह है पूर्वी तट पे ब्राज़ील के। इसी बंदरगाह से कहवा का निर्यात किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि उस बंदरगाह का नाम क्या है। तो सेंटोस नाम याद रखिएगा और फेजेंडस कहवा पौधारोपण क्षेत्र को कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है।
साथ ही साथ ब्राज़ील में बड़े कहवा पौधारोपण को फेजेंट्स कहा जाता है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग को सुई से चुभोने पर उसमें दर्द का एहसास नहीं होता है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन डी आँख। तो बताइए किस अंग में सुई चुभोने से उसमें दर्द नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा बी मस्तिष्क। इसका कारण जान लेते हैं। मस्तिष्क में स्पर्शक, जिसे टच रिसेप्टर कहते हैं, जो कि तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है, वो नहीं पाया जाता, जिस वजह से इसमें दर्द महसूस नहीं होता है। जबकि त्वचा हुआ या हृदय हुआ, आँख हुआ, इन सब में टच रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से सुई चुभोने पे या कोई भी दर्द अगर होता है तो वो महसूस किया जा सकता है। 9th क्वेश्चन है पित्ताशय से रिलेटेड। पित्ताशय में मौजूद पत्थर, जिसको पथरी भी आम भाषा में कहा जाता है, किसके पाचन को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, या ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए इसका आंसर होगा बी वसा। पित्ताशय में कैल्शियम की जब अधिकता हो जाती है, कैल्शियम का जमाव होने लगता है, तो ये पथरी का रूप धारण करता है, जिसको गैल स्टोन भी कहते हैं। और ये स्टोन पता होगा पित्ताशय में बाइल जूस कंटेन रहता है, जो कि वसा को पचाने में मदद करता है। और जब गैल स्टोन बन जाता है, पथरी बन जाती है, तो बाइल जूस का वहाँ पे मतलब कंटेन वो नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वसा के पाचन को ये प्रभावित करने लगता है। तो याद रखिएगा, पित्ताशय में अगर पथरी हो जाती है तो वसा का पाचन प्रभावित होता है। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास शारीरिक आकार की तुलना में सबसे बड़ा मस्तिष्क है? ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी डॉल्फिन या ऑप्शन डी मानव। तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी डॉल्फिन। देखिए डॉल्फिन के पास सबसे बड़ा मस्तिष्क, या कह लें बॉडी टू ब्रेन रेशियो सबसे बड़ा डॉल्फिन के पास होता है। और पूरे एनिमल किंगडम में सबसे स्मार्टेस्ट क्रिएचर अगर कहा जाए तो वो भी डॉल्फिन को ही कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का टेस्ट कंप्लीट होता है। 1 से 2 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चंस आप लोग के सही होते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, बिकॉज इट इज़ ओनली वे टू नो दैट दिस टेस्ट आर बेनिफिशियल टू यू और नॉट। सो थैंक यू। नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं।